नमस्कार, मैं नरेश कुमार शर्मा, एचओडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज आपके सामने जो लेक्चर मैं लेने जा रहा हूँ वो है पैरामीटर जो हमारे चल रहे थे, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर जो हमने पढ़े टू पोर्ट नेटवर्क के। तो अब हम कुछ स्पेशल सर्किट है हमारा टी सर्किट और पाई सर्किट। तो आज हम इसमें टी सर्किट को लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अगले लेसन में हम पाई सर्किट के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि टी सर्किट और पाई सर्किट एक्चुअली होता क्या है। तो टी सर्किट को समझने के लिए सबसे पहले हम बना के देखेंगे थोड़ा सा टी सर्किट क्या होगा। तो टी सर्किट में क्या होता है, जैसे हमारी इम्पीडेंस है, एक इम्पीडेंस ये हो गया, दूसरा इम्पीडेंस ये हो गया। अगर टी की शेप में हम जोड़ दें, टी अक्षर बनता है ना हमारा, टी अक्षर कैसे बनेगा, एक सीधी लाइन हो गई, ऐसे क्या हो गया, टी हो गया। तो इस शेप में ये जुड़े हुए हैं लोग, ये सर्किट कहलाएगा टी सर्किट। तो टी सर्किट का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर हो इस तरह से, इसमें यहाँ पे एक इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस हो गया, तीन इम्पीडेंस हो गया। पाई सर्किट में क्या होगा, पाई हम बनाते हैं जनरली इस तरह से, ये पाई अक्षर की करीब करीब बनावट ऐसी हो गया। तो पाई सर्किट क्या होगा, पाई सर्किट के लिए इम्पीडेंस आपको इस तरह से लगानी पड़ेगी। एक इम्पीडेंस, वो जो तीन हमने जोड़ रखे थे उनको थोड़ा अलग तरीके से मैंने इसमें लगा दिया। तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल पाई की शेप में हो गया ना, तो ये पाई सर्किट हो गया। ये हो गया पाई सर्किट, और पहले वाला था टी सर्किट। ये हो गया पाई और ये टी सर्किट। इस तरह से हम सबसे पहला काम तुम्हारा ये हो गया कि है क्या दोनों में अंतर, पहले ये देखें। फिर इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम क्या लिखेंगे आप इसमें। जैसे यहाँ पे इम्पीडेंस लगाया हमने, ये इसको बोलेंगे जेड ए। क्या बोलेंगे, जेड ए। इसको बोलेंगे जेड बी। ये हो गया जेड सी। ये तीनों हम नाम यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से इसमें लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख दिए इसको जेड ए, इसको लिख दो जेड बी, और इसको जेड सी। तो ये हमारे दोनों सर्किट हो गए आपके सामने, एक हो गया टी सर्किट और एक पाई सर्किट। अब हम इन दोनों सर्किट की सहायता से हम कई बार हम ये होता है टी सर्किट से जेड पैरामीटर निकालते हैं, या वाई सर्किट से, ये जो पाई सर्किट से वाई पैरामीटर निकालते हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, तब बड़ा हेल्पफुल होता है इसमें। तो अब हम स्टडी करेंगे कि हम किसी भी जो जेड पैरामीटर अगर हमें दिए हुए हैं तो उससे हम किस तरह से, ये हमारा टी सर्किट, या टी सर्किट से जेड पैरामीटर कैसे निकालें, पहले हम इसको लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे
कि कोई भी टी सर्किट हमें दिया हुआ है, ये टी सर्किट आपको दे रखा है, ये आपका टी सर्किट है जो भी मैंने बनाया था आपके सामने, ये टी सर्किट है। जेड है, जेड बी, जेड सी, तीन इंपीडेंस हो गए टी की शेप में लगे हुए। अब हमें क्या करना है, इस ये दिया हुआ हमको टी सर्किट, इससे जेड पैरामीटर निकालना है, ये निकालना है Z11, Z12, Z21 और Z22, इन चारों के मान निकालने हैं आपको। तो सबसे पहले तुमने पढ़ा ही था जेड पैरामीटर में कैसे निकलेगा Z11, जब I2 पोर्ट को हम ओपन करेंगे तो I2 का मान 0 हो जाएगा, और फिर Z11 बराबर क्या जाएगा V1/I1। तो इसी कंसेप्ट को लेके हम आगे चलेंगे। तो पहला पैरामीटर कैसे निकलेगा, जब I2 0 होगा। I2 0 कब होगा, जब ये पोर्ट, ये वाला पोर्ट कौन सा वाला है, दूसरा वाला पोर्ट ओपन कर रखा हमने, तो I2 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये इक्वेशन आपकी जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, Z11 V1/I1 सेटिस्फाई हुई I2 0 करने से। अब इसको जो देखेंगे हम, तो इधर हमने 1 पोर्ट पे V1 वोल्टेज लगा दिया, प्लस माइनस डायरेक्शन के साथ में एरो बना रखी है करंट के लिए, I1 के लिए। इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, I2 0 हो गया, तो सारा करंट होगा ZA और ZC के थ्रू फ्लो होगा। तो ये क्लोज सर्किट बन गया ना। तो किरचॉफ के नियम से जो भी आपने पढ़ रखे हैं उससे आप निकाल सकते हैं, ये V1 बराबर क्या हो जाएगा, ZA प्लस ZC और I1 करंट हो गया। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई, ये वाली बन गई इस सर्किट से। तो V1/I1 क्या हो गया, ZA प्लस ZC, ये तो चाहिए हमको। यहाँ पे क्या था, V1/I1 का मान क्या होगा, Z11 के बराबर हो गया। तो ये Z11 पैरामीटर आ गया, ZA प्लस ZC। तो एक पैरामीटर निकल गया हमारा Z11 ZC। टी नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें ZA और ZB ZC तीनों इंपीडेंसेस है। तो ZA में ZC जोड़ देंगे हम, ZA में ZC जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, Z11 पैरामीटर आ गया। इसी तरह से सेम पोर्ट को ओपन रखते हुए, टू को ओपन रखते हुए दूसरा पैरामीटर कौन सा निकाल लेंगे, Z21, वो भी वैसे निकलेगा। I2 0 कर दिया, V2 का मान निकालना है, V2/I1 क्या हो जाएगा, Z2। तो V2 निकालने के लिए इसी सर्किट को देखना अपने को। तो इसमें हम V2 यहाँ निकालेंगे, ओपन है यहाँ पे, ये ओपन है, दूसरा मैंने ये डायग्राम बना दिया ना आपके लिए, ये ओपन है। तो ओपन है तो यहाँ इसका अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे वोल्टेज तो बराबर आ जाएगा ना। तो हम यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। अब चूंकि हमने करंट तो कैलकुलेट कर ही रखा है, I1 आ रहा है इसमें पूरा, I1 को ZC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V2 का मान आ जाएगा। V2/I1 क्या होगा, Z21 हो गया। Z21 किसके बराबर आ गया, ZC के बराबर आ गया। तो आप इजीली इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने दो पैरामीटर निकाल लिए, Z11 निकाल लिया और Z21 निकाल लिया, जो I2 0 करने से आए हमारे। I2 0 करने से एक तो ये पैरामीटर आया और एक ये वाला है, ये दोनों पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिए। अब दूसरे दो कैसे होंगे, दूसरे दो के लिए आप क्या करेंगे, दूसरे दो के लिए I1 को 0 करना पड़ेगा और दूसरे पोर्ट पे वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरे का ये डायग्राम आपका हमने क्या किया, इसको व्हेन I1 इज 0, I1 0 थे, पोर्ट ओपन कर दिया, 0 करने, किसी पोर्ट को जो ओपन कर देते हैं तो करंट कितना होता है, 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया। और वोल्टेज किधर लगाया, सेकंड साइड में, टू पोर्ट पे V2, करंट I2 हो गया। तो ये पहले की तरह से इसमें भी देख लो आप पूरे में। डेफिनेशन क्या है, Z22 की V2/I1, तो V2/I2। तो इसमें भी हम देखेंगे V2 किरचॉफ के नियम से, छोटे सर्किट में देखेंगे, इधर क्लोज सर्किट में, इस वाले सर्किट में। तो V2 बराबर ZB प्लस ZC इंटू I2 आ जाएगा, आ गया। अब V2/I2 निकाल लिया तो ZB प्लस ZC आ गया। तो Z22 का मान कितना आ गया, ZB प्लस ZC। इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। तो आप देखेंगे बिल्कुल आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला पैरामीटर जो बचा हमारा Z12 इसी से निकलेगा। जब 1 पोर्ट को आपने ओपन रखा तो अब आपको क्या डेफिनेशन, V1/I2। V1 क्या है, ओपन है, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, ये वाला वोल्टेज। अब चूंकि ओपन है तो हम यहाँ निकालेंगे इसको वोल्टेज पहले की तरह से। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका I2 करंट इधर आ रहा है, तो I2 इंटू ZC, ये I2 इंटू ZC हो गया। अब V1/I2 करेंगे तो किसके बराबर होगा, Z12 के, तो ZC बराबर आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया आपका ZC। तो चारों पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरह से अगर कोई टी सर्किट दिया हुआ है तो हम बड़ी आसानी से उसके जेड पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो
बेसिक वापस आप समझ लीजिए क्या होगा। जैसे ये सर्किट आपका, ये वाला सर्किट है ना, तो इस सर्किट को आप क्या कर सकते हैं, ZA में ZC जोड़ दो, आपस में ये दोनों ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, Z11। ठीक है, और इधर ZB में ZC जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, Z22 आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट किया है। और सेंट्रल आर्म जो ये वाली है किसके बराबर होगी, Z12 या 21 के बराबर। तो देखने से ही हम इंस्पेक्शन मेथड से ही सीधा हम इसका पैरामीटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम देख के उसको आंसर निकाल सकते हैं इसलिए। तो इस तरह से हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उल्टा करना हो, अभी तुमने क्या किया है, टी नेटवर्क से जेड पैरामीटर बनाया। अब जेड पैरामीटर अगर दे रखे हो आपको और टी नेटवर्क में बदलना हो उसको, तो कैसे करेंगे, तो ये हम देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपको दिया हुआ है कि टी सर्किट फ्रॉम जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर गिवन है, उससे क्या निकालना है, टी सर्किट निकालना है। अभी हम पिछली बार, अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने निकाले थे पैरामीटर, Z11 निकाला, ZA प्लस ZC, Z12 और Z21 दोनों क्या थे, बराबर थे ZC के, और Z22 किसके बराबर था, ZP प्लस ZC। अभी जो हमने निकाला था सेम वही वाला। तो अब क्या करेंगे, अभी इक्वेशन को देखने से पता लग जाएगा आपको। इक्वेशन देखने से क्या पता लगेगा कि ZC किसके बराबर है, देखो सेकंड इक्वेशन देखिए आप, सीधा मान आ गया ZC का, तो ZC बराबर किसके आ गया, Z12 या 21 के। तो ZC का मान तो क्लियर हमारे पास आ गया, ये ZC बराबर Z12 या 21, जो सेंट्रल आर्म में, बीच वाली आर्म में, उसका जो इंपीडेंस है वो हो गया ZC के बराबर। अब ZC का मान पहली इक्वेशन में रख दो, ZC का मान कहाँ रख दे, ये जो ZC का मान निकाला आपने, इसको कहाँ पुट कर दे, यहाँ पे। तो Z11 आ जाएगा यहाँ पे, Z11 ZA प्लस Z12, ZC Z12 रख दिया ना, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ZA बराबर Z11 माइनस Z12। तो ये आपका एक इंपीडेंस आ गया ZA। इसी तरह से इस मान को ZC वाले को हम क्या करें, इसी वैल्यू को यहाँ रख दो थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन गया, Z22 बराबर ZB प्लस Z21 हो गया, तो ZB Z22 Z21 आ गया। तो इस तरह से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली हम देखें, हमने जो टी पैरामीटर दिए हुए थे उनसे जेड पैरामीटर पहले कैलकुलेट किए थे। अब हम क्या करें, जेड पैरामीटर दे रखे हैं उसको टी में बदल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Z11 माइनस Z12 तो ZA आ गया, और Z22 माइनस Z21 ZB आ गया, और ZC Z12 21 के बराबर हो गया। तो आपको बस ये सीधा से कंसेप्ट याद रखना है, न्यूमेरिकल जब भी करें तो सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से कि सेंट्रल आर्म को Z11 से घटा दिया तो ZA आ गया, सेंट्रल वाले को इसमें से घटा दिया तो आ गया। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है छोटा सा, टी सर्किट फ्रॉम जेड पैरामीटर, ZA का मान दे रखा है, ZB दे रखा है, ZC दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किट को ड्रॉ करना आपको, सर्किट को ड्रॉ करना आपको। कि क्या क्या वैल्यू पहले इसमें लिख लीजिए। जैसे मान लो आपका एक इम्पीडेंस, दूसरा इम्पीडेंस हो गया, और ये सेंट्रल पार्ट वाला इम्पीडेंस हो गया। ठीक है, तो उसको कनेक्ट कर दीजिए, टी बन गया। अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, खाली देखने से ही आंसर आ जाएगा हमारा। तो टी नेटवर्क बन गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है वो सारी पुट कर दो यहाँ पे। ये ZA हो गया, ZA कितना आ जाएगा, इसका मान सीधा हम वैसे लिख देते हैं, सीधा वैल्यू ZA का मान आ जाएगा इसमें ZA कितना है 2 ओम, तो ये आ गया 2 ओम। ZB कितना है 4 ओम, 4 ओम हो गया। ZC कितना है
5 ओम। तो सबसे पहले डायग्राम बना के हमने लिख लिया है। अब हमने पढ़ाई था, आंसर क्या आएगा? Z11 क्या पढ़ा था? Z11 किसके बराबर पढ़ा है कि 2 में 5 जोड़ दो, ZA प्लस ZC, तो कितना हो गया? 7 ओम हो गया। फिर क्या निकालेंगे? Z22 निकाल सकते हो दूसरी साइड से, Z22 ये किसके बराबर आएगा? 4 प्लस 5 9 ओम हो गया। तो 2 पैरामीटर निकल गए। और तीसरा क्या था हमारा? Z12 या Z22 दोनों बराबर है, जो Z21 किसके बराबर? सेंट्रल आर्म के बराबर। ये हो गया 5 ओम। तो इसको हम 5 ओम लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारे तीनों। देखने से पता लग गया, इधर से जोड़ा तो हमारा ये आंसर निकल गया। 2 में 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 7 आ गया। दूसरी बार हमने क्या किया? इधर से जोड़ा 4 और 5 को, तो क्या आ गया? 9 ओम आ गया। और सेंट्रल जो आर्म हमारी इसका Z12 और 21 किया गया। तो जस्ट इंस्पेक्टिंग द सर्किट यू कैन फाइंड आउट द आंसर। दिस इज वेरी इजी। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं इसको। दूसरा है आपका ये, अगर Z पैरामीटर दे रखे हैं आपको, Z11 20 ओम, Z12 12 ओम, Z21 12 ओम और Z22 13, इससे आपको T नेटवर्क या T सर्किट बनाना है। तो उसके लिए आपको कोई सर्किट हमने ड्रॉ किया था, अभी जस्ट उसी को कॉपी कर लेते हैं। जैसे मान लो ये वाला सर्किट है आपका, तो इसी में सीधा वैल्यू हम पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये सर्किट है, तो इस सर्किट को ही हम यूज कर लेंगे इसमें आंसर निकालने के लिए, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये आपका सर्किट हो गया। ऊपर क्वेश्चन लिखा है आपका। अब सब बस वैल्यू पुट करनी है आपको। Z11 माइनस Z12 कितना हो गया? ZA हो गया। तो 20 में से क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को माइनस कर दो। ये कितना आ जाएगा? Z11 है हमारा 20 ओम, Z12 है 12 ओम। तो आंसर कितना आ गया? 20 में से 12 घटा दिया तो 8 ओम आ गया। तो आंसर निकल गया हमारा ZA का मान। इधर निकालना है ZB का मान। ZB क्या है? Z22 माइनस Z21। Z22 दे रखा है 30, 21 दे रखा है 12, कितना बचा? 18 ओम हो गया। तो ये 18 ओम आ गया। हम कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, बस हमको जो फॉर्मूले हैं उनको दिमाग में रखना है और सीधा हम उसको T नेटवर्क में बदल लेंगे। ये क्या है? Z12 या Z21 बराबर होंगे ZC के। Z12 Z2 12 सीधा आ गया 12 ओम। तो इस तरह से हम सिर्फ देख के ही पता कर सकते हैं कि देखने से हमें आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में ये बराबर निशान माइनस नहीं ध्यान रखना है। तो ZC बराबर Z12 Z2, तो तीनों निकाल लिए हमने। तो Z11 में से 1 2 घटाया तो 8 ओम आ गया। ठीक है, 20 में से 12 8, और इधर से 18 हो गया, 30 में से 12 गया हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी Z पैरामीटर के से T नेटवर्क बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपने सब समझ लिया होगा, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से समझ लेंगे इसको। अगले जो नेक्स्ट लेसन होगा वो उसमें हम पाई नेटवर्क से वाई पैरामीटर बनाएंगे, वाई पैरामीटर से पाई खींचेंगे और फिर हम आपस में मिक्स करेंगे इन सबको भी। जेड से अगर वाई में बदलना हो, वाई से अगर पाई बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे। तो आपको धन्यवाद, आपने मेरा ये लेक्चर ध्यानपूर्वक अटेंड किया। थैंक यू सो मच।